हेलो एवरीवन, जैसे मैंने बोला था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो आप उससे पहले ये जो इक्वेशन आप कैसे पहचानेंगे, इस इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले इस जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म मीन्स होता है नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट करना। पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर नॉन लीनियर होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व फर्स्ट occur in the first degree only and no product of dependent variable and derivatives occur. अब differential equation which is not linear is called non-linear. हमारा फर्स्ट बोलता है every dependent variable and every derivatives involved occur in the first degree. मतलब हमारी इक्वेशन कुछ dy upon dx प्लस x बराबर y समथिंग इस प्रकार से होनी चाहिए। बोल रहा है नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। अगर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स बराबर वाई इस टाइप की, इसको नॉन लीनियर क्यों बिकॉज वो बोला गया है नो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मतलब क्या है, नॉन लीनियर है। बिकॉज देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट लीनियर इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर बिकॉज ऑफ कंडीशन जो है लीनियर की है। अगर ऐसा नहीं होता तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर। नो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट यहाँ प्रोडक्ट है, दैट मीन्स नॉन लीनियर है। ठीक है, नॉन लीनियर है इस प्रकार से। और क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई है। इंडिपेंडेंट क्या है, एक्स है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आप जैसे डी जेड अपॉन डी वाई, डिपेंडेंट कौन होगा, ऐसे नहीं कि वाई हो, जेड है। और इंडिपेंडेंट कौन है, वाई है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और जिसका होता है बोलते हैं उसको डिपेंडेंट, है ना। जैसे y बराबर 2x है तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन होगा, ये सिर्फ ये बताओ, आप लोग को नेम से ही समझ में आ रहा है इंडिपेंडेंट कौन है, x है। इंडिपेंडेंट x है ना, बिकॉज ऑफ इसकी वैल्यू चेंज करेंगे 1 2 3, देन हमको y की भी अलग अलग वैल्यू मिलेगी। मतलब y क्या है, डिपेंडेंट है। y क्या है, डिपेंडेंट है। x क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों है x इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ जो भी रखेंगे उस पर y क्या है, डिपेंड कर रहा है। तो x स्वतंत्र है, हिंदी में स्वतंत्र बोलते हैं इंडिपेंडेंट, y को बोलते हैं डिपेंडेंट, इस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा जो इक्वेशन, ये हम इस टॉपिक पे आते हैं तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। मैंने बताया कि डिपेंडेंट का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉन लीनियर। देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली, मैंने पहले बताया इस इक्वेशन को बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको इसको डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई विथ जो होता है क्यू एक्स को बोलते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए देन मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ माना जाता है। फिर इसको जो मल्टीप्लाई किए, जो हमारा ये होता है इसका पी एक्स वाला टर्म होता है, इसको हमने भी माना, इसको डेरिवेटिव्स किया। फिर इसके बाद हमने इसकी जगह हमारा टारगेट है जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ का जो टर्म है इसकी जगह हमको वैल्यू पुटअप करनी है। तो मैंने क्या कर दिया, ये पुटअप कर दिया है, देखिए। और इसके बाद एज इट इज इसको लिख दिया है। अब लीनियर इन बी में हो गया, देन हम अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बी में बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल देंगे। जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरी प्रोसेस करते आए वैसे ही ये फॉलो हो जाएगा। हमारा मेन टारगेट ये था कि सबसे पहले हमारा जो नॉन लीनियर था, नॉन लीनियर है तो उससे हमने क्या किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर जो हमारा पी एक्स वाला टर्म था उसको हमने वी मान लिया और उसको डेरिवेटिव्स कर दिया, और इसकी जगह जो इक्वेशन फर्स्ट में डेरिवेटिव्स के साथ वाला पार्ट है उसको रिप्लेस कर दिया। देन हमको इस प्रकार से मिलता है। फिर ये देखिए आप लोग देख रहे हैं अब पूरा ये लीनियर